कुछ जदीद गेम्स जैसे ये पबजी है, फ्री फायर है, ये मखसूस सलाहियतें पैदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर फौरी रद्द अमल जिसे क्विक रिएक्शंस कहते हैं, या फिर पेचीदा मंसूबे बनाना यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हमें ये हकीकत भी तो माननी होगी ना कि हमें एक डिजिटल दौर में रह रहे हैं, तो ये गेम्स कुछ ऐसी महारतें दे सकती हैं जो शायद आज के जमाने में कारआमद हो। असल मसला मेरे ख्याल में खुद गेम्स नहीं है, बल्कि उनका बेदरेग और वो गैर मुतवाजन इस्तेमाल है। और यहीं पर वालिदैन का किरदार, उनकी जिम्मेदारी और रहनुमाई बहुत अहम हो जाती है। अगर वक्त की हद मुकर्रर की जाए, बच्चों को बाहर खेलने और दोस्तों से मिलने जुलने की भी साथ साथ तरगीब दी जाए, तो एक सेहतमंद तवाज़ुन कायम किया जा सकता है। अच्छा, तो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज है खेल, यानी बचपन की नशोनुमा में खेल की क्या अहमियत है। हमारे पास एक, आप कह लें, एक तहरीर है जो इस आम ख्याल को चैलेंज करती है कि खेल बस यूं ही वक्त गुजारना है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर लोग, वालिदैन भी, खेल को बस एक गैर संजीदा सी चीज समझते हैं। हाँ बिल्कुल, वक्त गुजारी। जी, लेकिन ये तहरीर या ये तहकीक जो हमारे सामने है, ये वाज़ेह करती है कि खेल, अरे ये तो सीखने और बढ़ने के अमल का एक लाजमी हिस्सा है, शायद सबसे अहम हिस्सा। बिल्कुल, और इस तहरीर में ना 3 खास पहलुओं पर बात की गई है। पहला है ज़हनी नशोनुमा। कहा गया है कि खेल से बच्चे मसले हल करना, मंसूबा बंदी करना और अपना तखय्युल इस्तेमाल करना सीखते हैं। ये कैसे होता है? मतलब ये सिर्फ मजे से कुछ ज्यादा है? ओह, बहुत ज्यादा। बराह रास्त ताल्लुक है। देखें, जब बच्चे खेल रहे होते हैं, खासतौर पर वो खेल जो वो खुद बनाते हैं, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते, वो तजुर्बे कर रहे होते हैं। तजुर्बे? किस तरह के? वो मंजरनामे बनाते हैं। फर्ज करें वो डॉक्टर खेल रहे हैं या घर घर, तो वो किरदार निभाते हैं। वो सोचते हैं कि इस सूरत हाल में क्या करना है। वो गलतियां करते हैं, फिर वहीं उसी वक्त उनसे सीखते हैं। ये उनकी तख्लीकी सलाहियत को, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, उसे जिला बख्शता है। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, मसाइल को अलग अलग जावियों से देखने की सलाहियत पैदा होती है। ये असल जहानत है, सिर्फ रट्टा नहीं। सही, ये तो हुई ज़हनी बात। अब आते हैं समाजी पहलू पर। तहरीर में हमदर्दी, बारी का इंतजार, मिलजुल कर काम करना, इन चीजों का जिक्र है। ये कैसे आती हैं खेल से? खेल एक तरह की छोटी सी दुनिया है, एक समाजी तजुर्बागाह। बच्चे जब साथ खेलते हैं तो उसूल बनाने पड़ते हैं। हाँ, वरना तो लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल। तो वो सीखते हैं कि उसूल कैसे बनते हैं, उन पर अमल कैसे होता है, अपनी बारी का इंतजार करना, अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो बातचीत से उसे हल करना, समझौता करना। ये सब क्या है? ये बहुत अहम समाजी महारतें हैं। इससे वो ना सिर्फ दोस्त बनाना सीखते हैं, बल्कि दूसरों के जज्बात को समझना, यानी एम्पैथी, और अपने गुस्से या मायूसी पर काबू पाना भी सीखते हैं। ये तो जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं। अच्छा, और जिस्मानी तरक्की, वो तो शायद सबसे वाज़ेह है ना? भागना, कूदना। जी, वो वाज़ेह जरूर है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं। ये तहरीर इस पर भी जोर देती है। देखें, दौड़ने, कूदने, उछलने से बड़ी हरकती महारतें यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स बेहतर होती हैं। तवाज़ुन आता है, जिस्म मजबूत होता है। और वो जो बारीक काम होते हैं, जैसे पेंसिल पकड़ना। बिल्कुल, वो छोटी हरकती महारतें, फाइन मोटर स्किल्स कहलाती हैं। चीजों को पकड़ना, ब्लॉक्स जोड़ना, ड्राइंग करना, खेल इन सब में मदद करता है। तो ये सिर्फ तवानाई निकालना नहीं, ये जिस्मानी सेहत और कोऑर्डिनेशन की बुनियाद है। अब एक मुश्किल सवाल, डिजिटल गेम्स। आजकल तो हर बच्चा फोन या टैबलेट पर लगा हुआ है। ये तहरीर उनके बारे में क्या कहती है? क्या उनका कोई फायदा भी है या बस नुकसान ही नुकसान? ये एक नाजुक मामला है, और ये तहरीर भी मेरा ख्याल है एक मुतवाज़िन नजरिया पेश करती है। ये तस्लीम करती है कि कुछ डिजिटल गेम से कुछ खास महारतें बेहतर हो सकती हैं। जैसे कि फौरी रद्दे अमल देना, यानी क्विक रिफ्लेक्सेस, या कुछ गेम्स में मंसूबा बंदी करनी पड़ती है, हिकमत अमली बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसके साथ बहुत से खतरात भी हैं। लत लग जाने का खतरा, स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा वक्त गुजारना, और वो जो असल दुनिया की दोस्तियां हैं वो कम हो जाती हैं। बिल्कुल, हकीकी समाजी मेलजोल में कमी, ये बहुत संगीन मसाइल है। तो यहाँ तवाज़ुन बहुत जरूरी है। तो ये तवाज़ुन कैसे लाया जाए? वालिदैन क्या करें? इस तहरीर से क्या रहनुमाई मिलती है? देखें, वालिदैन का किरदार तो मरकजी है,
ये तहरीर कहती है कि उन्हें सिर्फ हाँ या ना नहीं करनी, उन्हें फाल होना पड़ेगा। उन्हें ये यकीनी बनाना होगा कि बच्चों को हर तरह के तजुर्बात मिलें। डिजिटल गेम्स अगर हैं भी तो उनके साथ साथ बाहर भाग दौड़ वाला खेल भी हो। सही। तख्लीकी काम जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, कहानियां बनाना और सबसे अहम दूसरे बच्चों के साथ असल जिंदगी में आमने सामने मिलना जुलना, बात करना, खेलना, ये लाजमी है। यानी एक मिली जुली ग़िज़ा की तरह हर चीज जरूरी है। बिल्कुल, बेहतरीन मिसाल है। मुतवाज़न नशोनुमा के लिए ये सब जरूरी है, सिर्फ एक चीज पर इन्हिसार ठीक नहीं। तो खुलासा ये हुआ कि खेल, जैसा कि ये तहरीर बताती है, बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए कोई फालतू चीज या सिर्फ तफरीही नहीं है। ये एक बुनियादी जरूरत है, एक सतून है। जी हाँ, एक लाजमी जुज जो उन्हें आने वाली जिंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करता है, ज़हनी तौर पर, समाजी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी। बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने की बात जो ये तहरीर जहन में छोड़ जाती है, वो ये कि जिस तरह खेल की शक्ल बदल रही है, मतलब डिजिटल मुकाबला जिस्मानी खेल या वो खेल जो बड़ों की निगरानी में होते हैं, मुकाबला वो जो बच्चे खुद से खेलते हैं, तो मुस्तकबिल में इस तब्दीली का बच्चों की सलाहियतों पर क्या असर पड़ेगा? कौन सी महारतें शायद ज्यादा उभरेंगी और कौन सी शायद पीछे रह जाएं? ये एक गौरतलब पहलू है।